भाजपा के सत्ताधीश जनता के बारे में कितने फिक्रमंद हैं, कितनी चिंता करते हैं जनता की, आज इस पर बात करेंगे। कवर्धा, रायगढ़ और बलौदाबाजार तीनों में एक समानता, तीनों जगह भाजपा के विधायक हैं और तीनों भाजपा सरकार में मंत्री हैं। तीनों ही विधानसभा क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों को आम जनता की जिंदगी में जहर घोलने की छूट मिली हुई है। डबल इंजन सरकार, कहा गया था दुगनी गति से विकास कार्य होगा, यहाँ तो प्रदूषण दुगनी गति से हो रहा है और इन तीनों ही जिलों ने दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया है प्रदूषण के मामले में। नमस्कार साथियों, बलौदाबाजार जिले के करमंडी में अदानी सीमेंट प्लांट ने पर्यावरण नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए पूरे गांव को गैस चेंबर बना दिया है। माइंस क्षेत्र में स्थित क्रशर तीनों शिफ्टों में चलाया जा रहा है, बिना सुरक्षा उपाय किए और बिना जान की परवाह किए। कीमत कौन चुका रहा है? करमंडी, आसपास के गांव, मल्दी के मासूम बच्चे, गांव के गांव। AQI रोज 130 से 200 के बीच बना हुआ है। लोगों के फेफड़ों में धूल भर रही है, लेकिन सत्ताधीशों की आंखों में अदानी के प्रेम की, उद्योगपतियों के प्रेम की पट्टी बंधी हुई है। शिकायतें हो रही हैं, गुहार लगाई जा रही हैं, नतीजा शून्य। 22 जनवरी 2025 को खपराडीह में श्री सीमेंट प्लांट के जहरीले धुएं से स्कूल की 38 छात्राएं बीमार हो गई थी, कई छात्राएं बेहोश हो गई थी। घटना के बहुत पहले से गांव वालों ने बार बार जहरीली गैस के रिसाव की शिकायत की थी, वातावरण में बदबू आने की बात कही थी, लेकिन गांव वालों की बात नहीं सुनी गई, नहीं ध्यान दिया गया गांव वालों की बातों पर। प्लांट प्रबंधन का इतना दुस्साहस, सत्ताधीशों का संरक्षण है, भाजपा सरकार की पर्यावरण मानकों के पालन की नाकामी का खामियाजा छात्र भुगत रहे हैं, छात्राएं भुगत रही हैं, उनका परिवार भुगत रहा है, गांव वाले भुगत रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं सत्ताधीश। श्री सीमेंट प्लांट पर हमने कई बार बात, किस प्रकार से पर्यावरण नियमों का उल्लंघन हो रहा है, गांव वालों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कई बार शिकायतें हुई, लेकिन भाजपा सरकार हाथ पर हाथ धरकर बैठी है। साथियों, इसी श्री सीमेंट को पर्यावरण की ही अनुमति देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को दरकिनार करके जमीन के रिकॉर्ड को तब्दील करके अफरा तफरी की गई है, गड़बड़ियां की गई। रायगढ़ में पर्यावरण की रक्षा के लिए काम कर रहे लोगों ने शिव शक्ति प्लांट का भी मामला उठाया है। जहरीली हवा ग्रामीणों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो रही है, लेकिन रायगढ़ में भी बलौदाबाजार की ही तरह भाजपा सरकार के कान में रुई डली हुई है। किसने रुई डाली है, कौन सी रुई डाली है, यह जनता समझ भी रही है। प्लांट प्रबंधन द्वारा ESP मशीन बंद करके काला और जहरीला धुआं उगला जा रहा है। रात के अंधेरे में काला धुआं दिखता भी कहाँ है, ESP मशीन बंद कर दी जाती है। भाजपा सरकार का अमला, जिला प्रशासन, पर्यावरण विभाग, प्रदूषण नियंत्रण मंडल बोर्ड, कोई सरोकार नहीं है, सब आंख बंद करके बैठे। बहुत आसान है इस समस्या का इलाज करना और ये पूरे प्रदेश में होना चाहिए। लगा दीजिए एक बिजली का मीटर जो घंटे और समय के अनुसार बिजली की खपत बताए, कब प्रदूषण कम करने वाले उपकरण बंद कर दिए जाते हैं, पोल पट्टी खुल जाएगी। प्लांट के काले धुएं और राख की वजह से आसपास के गांव, खेत, घर, पेड़ पौधे, जल स्रोत काली धूल से ढक गए। हालत यह है कि सांस लेना दूभर हो गया है। बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों में दमा, खांसी, आंखों में जलन, त्वचा संबंधी रोग बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई परवाह ही नहीं है। प्रशासन आंखें बंद करके बैठा है। जिन विभागों पर जवाबदारी है प्रदूषण कम करने की, पर्यावरण की बेहतरी सुनिश्चित करने की, वे तो ऐसे बैठे हैं जैसे उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। दिन में औपचारिक रूप से ESP मशीन चालू दिखाकर नियमों का पालन करना दर्शाया जाता है, अंधेरा होते ही मशीन बंद करके प्रदूषण फैलाया जाता है। बार बार शिकायतें हो रही हैं, मीडिया में खबरें आ रही, लेकिन लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने की इन उद्योगों को छूट किसने दी है, किसका संरक्षण है? कवर्धा जिले में फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं से आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं ग्रामीण। बीमारियों का शिकार होने के लिए मजबूर हैं गांव वाले। शिकायतों के बावजूद भाजपा सरकार
कुंभकर्ण की तरह सोने का दिखावा कर रही है, वास्तव में तो जाग रही है। जागृत है इस सरकार के सत्ताधीश, लेकिन अपने हितों के लिए। जनहित से कोई सरोकार इनका रह ही नहीं गया है। जनता से कनेक्टिविटी खत्म हो गई है। जनता प्रदूषण से परेशान, सत्ताधीश मगन है। तीनों क्षेत्रों में यही स्थिति है। आज भाजपा सरकार बनने के बाद उद्योगपतियों को खुली छूट मिल गई है। उद्योगपतियों को छूट मिलनी चाहिए, उनकी मदद होनी चाहिए, लेकिन उत्पादन करने के लिए, फायदा कमाने के लिए, उस फायदे को राज्य में निवेश करने के लिए, मजदूरों और गांव वालों के साथ अपने लाभ को साझा करने के लिए। लेकिन छूट मिली है उद्योगपतियों को जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने की, पर्यावरण से खिलवाड़ करने की, मजदूरों का शोषण करने की। ये तो नहीं चलेगा। आज सबकी जान खतरे में है। भाजपा सरकार के सत्ताधीशों को याद रखना चाहिए कि इसी प्रदूषित हवा में वे, उनके परिवार वाले, उनके नज़दीकी लोग भी सांस लेते हैं। पैसा जरूरी है, लेकिन आर्थिक लाभ के चक्कर में छत्तीसगढ़ के लोगों की जान के साथ खिलवाड़, छत्तीसगढ़ के पर्यावरण के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।